Hello everyone, I am Abha and you are watching Digital Kaksha. Our today's objective are to discuss the functions of have to discuss the past form of have to, and to discuss the future form of have to. So first we will go through how have can be used. Have को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं. पहला ऑक्सिलरी वर्ब की तरीके और दूसरा मेन वर्ब की तरीके, और इसलिए ही हम have को एक have to को या have को एक सेमी मोडाल बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये दोनों तरह से ही यूज हो सकता है. जब हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब की तरीके यूज करते हैं तो इसको has, have, had के फॉर्म में यूज करते हैं, और जब हम इसको मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं तो हम इसको have, had, having की तरह यूज करते हैं. अब ऑक्सिलरी वर्ब का एक एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं, I have gone to the school. ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब. और जब इसको मेन वर्ब की तरीके यूज करना है तो हम लिखते हैं I have an apple. तो देखिए यहाँ पे have क्या हो गया, एक मेन वर्ब की तरीके हो गया. have यानी कोई चीज पोजेस करना, और जब हम बोल रहे हैं I have gone to the school तो देखिए have के बाद gone आया जो कि एक्शन वर्ब है. तो एक्शन वर्ब की पहले हमेशा क्या आती है, ऑक्सिलरी वर्ब. सो दिस फैक्ट शुड बी केप्ट इन माइंड बिफोर गोइंग फॉर मोडाल हैव टू. अगर ये हमको समझ आ गया तो आगे की चीजें और भी इजी हो जाएंगी. हैव टू बेसिकली ऑब्लाइजेशन के लिए यूज करते हैं. ऑब्लाइजेशन भी ऐसा जो एक्सटर्नली इम्पोज्ड हो, यानी कि आप अपने मन से वो चीज नहीं कर रहे हो, लेकिन किसी न किसी थर्ड फैक्टर या किसी न किसी एक्सटर्नल रीजन की वजह से आपको वो चीजें करनी पड़ती हैं. तब हम क्या यूज करते हैं, हैव टू. ऑब्लाइजेशन, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस में. और ये क्या क्या शो करता है, ये शो करता है आपका प्रेजेंट टेंस को, क्योंकि आप हैव टू कब यूज करोगे, जब आप किसी प्रेजेंट एक्शन की बात कर रहे हो. और कौन कौन सी मोडालिटीज दिखाता है ये, नेसेसिटी, जब किसी चीज की बहुत जरूरत होती है तो वहां हम हैव टू यूज करते हैं. या कोई डिजायर्ड एक्शन कि जो काम या जो चीज बहुत जरूरी है या ऐसा आपसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम वहां पे हैव टू यूज करते हैं. या कोई ऐसी चीज जो आपको लग रहा है कि हाँ ये तो होना ही है, लाइकली टू हैपन एक्शन, तो वहां पे भी हम हैव टू यूज करते हैं. देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल ये आप कंसीडर करिए कि एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग चल रही है, और उस पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जो टीचर है उसने कुछ पेरेंट्स को अलग से बैठा लिया है. इस वजह से क्योंकि इन पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो काफी वीक हैं, तो उन बच्चों को लेके टीचर क्या कहती है इन पेरेंट्स से कि दे हैव टू वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स. कौन दे, वो जो स्टूडेंट्स हैं. कौन, जो बहुत वीक हैं. तो उनको क्या करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे मार्क्स लाने के लिए. तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, नेसेसिटी, मतलब वो चाहें या ना चाहें लेकिन उनको मेहनत करनी पड़ेगी. तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, हैव टू. सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं. उसमें क्या लिखा है, राम हैज टू स्टडी इंग्लिश प्रॉपरली. अब उन बच्चों में से कोई एक बच्चा है राम, वो बार बार इंग्लिश में फेल हो जाता है. तो टीचर क्या कह रही है कि राम, अब राम है इसलिए यहाँ हैज टू, राम हैज टू स्टडी इंग्लिश प्रॉपरली, और राम को इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है. तो ये क्या हो गया, एक डिजायर्ड एक्शन, क्योंकि वो बार बार उसमें फेल हो रहा है, इसलिए जरूरी क्या है, डिजायर्ड क्या है कि वो इंग्लिश अच्छे से पढ़े. अब देखिए ऊपर मैंने हैव टू यूज किया था, नीचे मैंने हैज टू यूज किया. क्यों? क्योंकि जो दे है वो प्लूरल है और जो राम है वो सिंगुलर है. तो प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं हैव टू और सिंगुलर के साथ यूज करते हैं हैज टू. कब? जब हैव और हैज ऑक्सिलरी के तरीके यूज हो रहे हो. ठीक है, यहाँ पे ये ऑक्सिलरी के तरीके यूज हो रहे हैं, इसलिए हम इनमें हैव या हैज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं. थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं. अब जो राम की मम्मी थी उन्होंने टीचर से पूछा, कैन यू प्रोवाइड इंग्लिश ट्यूशन टू माई चाइल्ड, क्या आप प्रोवाइड करा सकती हैं. तो टीचर ने क्या बोला, नो आई कैन नॉट. तो फिर वो क्या बोलती हैं,
he has to start searching for an English teacher, यानी कि अब उसको एक इंग्लिश टीचर ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए फिर से क्या है, डिजायर्ड एक्शन, और ही था, ही सिंगुलर होता है इसलिए हमने यूज किया हैज टू। फिर राम ने सोचा कि इतनी मेरी इंसल्ट कर दी टीचर ने इतने सारे लोगों के सामने, तो उसने ये अपने आप में डिटर्मिनेशन लिया कि मैं बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ूंगा, और जब उसने पढ़ा तो उसका पेपर बहुत अच्छा गया। तो वो क्या कहता है, Everyone has to be surprised by my score in English। अब देखना जब मेरा स्कोर आएगा तो सब कोई मेरे स्कोर को देख के सरप्राइज्ड होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये likely to happen था। अब वो इतना कॉन्फिडेंट था कि उसको लग रहा था कि जब उसका रिजल्ट आएगा तो हर कोई उस रिजल्ट को देख के सरप्राइज हो ही जाएगा। ओके, अब इसके हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, वो कैसे होते हैं। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सिंपल है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज टू या हैव टू, जैसा आपका सब्जेक्ट हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई हैव टू लीव नाउ एज माई मदर इज नॉट वेल, तो आई क्यों, हैव क्यों, क्योंकि आई था। शी हैज टू स्टडी हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, तो हैज टू क्यों यूज किया, क्योंकि शी था। स्टूडेंट्स है तो हैव टू यूज कर लिया, स्टूडेंट्स हैव टू टेक ऑनलाइन क्लासेस एज पैंडेमिक इज गोइंग ऑन। इट हैज टू रेन फॉर द गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल के लिए बारिश का होना बहुत ही जरूरी हो गया है। नेगेटिव स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर्स में जो एक्सेप्शन होता है वो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, एक बार और मैं आपको समझा देती हूँ। नेगेटिव मोस्ट प्रोबेबली हम किसी भी मॉडल का बनाते हैं तो मॉडल के बाद नॉट आता है, लेकिन हैव टू के केस में जो नॉट होता है वो मॉडल्स के पहले आता है। अब नॉट कभी इंडिविजुअल तो आता नहीं, नॉट हमेशा किसके बाद आता है, किसी ना किसी ऑक्सिलरी वर्ब की बाद। अब ये भी कंडीशन है कि ये जो हैव टू है ये कह रहा है कि नहीं मेरे पहले नॉट आना चाहिए, और नॉट कहता है कि नहीं मैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता हूँ। तो यहाँ पे हमको एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ती है, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, डू या डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जैसा हमारा सब्जेक्ट होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम डज यूज करते हैं, और सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम डू यूज करते हैं। डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके का हमारा इसका स्ट्रक्चर रहता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई आया तो आई के साथ डू आएगा। आई डू नॉट हैव टू लीव नाउ एज माई मदर इज वेल, मुझे अभी नहीं जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मेरी माँ अब ठीक है। स्टूडेंट्स आया तो स्टूडेंट्स के साथ डू आएगा क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है। आई डू नॉट हैव टू टेक ऑनलाइन क्लासेस एज पैंडेमिक इज डिक्रीजिंग नाउ, अब मुझे ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेनी पड़ेंगी, क्यों नहीं लेनी पड़ेंगी, क्योंकि अब पैंडेमिक धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सीता, सीता सिंगुलर है तो देखिए तुरंत डज नॉट आ गया। सीता डज नॉट हैव टू गो इन द पार्टी, सीता को पार्टी में जाना नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका एग्जाम है। ओके, ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जैसे सिंपली इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। तो यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू या डज, तो हमने उसको सब्जेक्ट के पहले रख दिया। तो कैसे सेंटेंसेस बनेंगे, डू आई हैव टू लीव द मीटिंग नाउ, क्या मुझे मीटिंग छोड़ने की जरूरत है। डू स्टूडेंट्स हैव टू टेक ऑनलाइन क्लासेस, क्या अब स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस लेने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि अब तो पैंडेमिक खत्म हो रहा है। डज सीता हैव टू गो कॉलेज रेगुलरली, क्या अब सीता को कॉलेज रेगुलरली जाना पड़ता है। सीता है इसलिए डज यूज कर लिया, स्टूडेंट्स थे इसलिए डू यूज कर लिया, और आई था इसलिए डू यूज कर लिया। और डू और डज ही हेल्पिंग वर्ब्स थी इसलिए इनको हमने सब्जेक्ट्स के पहले यूज कर लिया। आई सब्जेक्ट था, स्टूडेंट सब्जेक्ट था और सीता सब्जेक्ट था। तो इस तरीके से हमने इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर्स भी देख लिए। अब हम देखते हैं कि अगर हमें हैव टू का ही सेंस या वही मोडालिटीज एक्सप्रेस करनी है पास्ट में या फ्यूचर में जो हैव टू
प्रेजेंट में करता है, यानी नेसेसिटी, लाइकली टू हैपन एक्शंस या फिर डिजायर्ड एक्शन। हमको यही मोडालिटी एक्सप्रेस करनी है पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। तो हम क्या यूज करेंगे? तो अगर पास्ट में एक्सप्रेस करनी है तो हम हैव टू की जगह हैड टू यूज करते हैं, और अगर फ्यूचर में एक्सप्रेस करनी है तो हम हैव टू की जगह विल हैव टू यूज करते हैं, और इस तरीके से हम सेंटेंसेस बना लेते हैं। हैड टू के एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर कैसा रहता है? सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब आपको पता है कि पास्ट में हैड हर तरीके के सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, ईदर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। जैसे आप लिखते हो ही हैड गॉन देयर और दे हैड गॉन देयर, कोई अंतर नहीं आता। उसी तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट किसी भी नंबर का हो, हम हमेशा हैड टू ही यूज करते हैं। तो राम हैड टू पुल रिक्शा व्हेन ही लेफ्ट हिज जॉब। राम ने जब अपनी जॉब छोड़ दी थी तो उसको रिक्शा चलाना पड़ता था, यानी कब की बात हो गई? पास्ट की ऑब्लाइजेशन की बात हो गई। आई हैड टू गो टू द हॉस्पिटल रेगुलरली, मुझे रोज हॉस्पिटल जाना पड़ता था। व्हेन माई मदर वॉज एडमिट देयर, जब मेरी माँ वहाँ एडमिट थी। यानी वो चाहता नहीं था, लेकिन ये डिजायर्ड था। क्यों? क्योंकि उसकी माँ वहीं पे एडमिट थी, इसलिए उसको जाना पड़ता था। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे हैड टू लर्न रेगुलरली व्हेन दे वर स्टूडेंट, जब वो स्टूडेंट थे तो उन्हें रोज याद करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि ये उनकी डिजायर्ड एक्शन था कि आप स्टूडेंट हो तो आप याद करो, नहीं याद करोगे तो आप अल्टीमेटली फेल हो जाओगे। निगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं? सेम वही कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें एक हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नॉट जो होगा वो हैव टू के पहले ही आएगा। अब आप बोलेंगे अभी तो हैड टू चल रहा था, अब ये हैव टू कैसे हो गया? तो आपने पढ़ा होगा कि जब हम डिड यूज करते थे तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते थे। क्या कभी डिड के साथ आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करी है? नहीं, क्योंकि ये तो गलत हो जाता है। उसी तरीके से जब यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, जब आप प्रेजेंट में पढ़ रहे थे तो आप डू या डज लगा रहे थे। तो प्रेजेंट के डू डज का पास्ट फॉर्म क्या हो जाता है? डिड। तो जब आप डिड लगाते हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो ना। और अभी मैंने आपको बताया कि हैव मेन वर्ब की तरीके जब यूज होता है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, सेकेंड फॉर्म होती है हैड, और थर्ड फॉर्म भी होती है हैड। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से देखें तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई? हैव। तो डिड के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैव टू। हैड टू नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? हैव टू। तो नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से बनते हैं? सब्जेक्ट, मोडाल के पहले नॉट, और नॉट कभी अकेले आता नहीं, वो अपने साथ एक हेल्पिंग वर्ब लेता है। अब क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड, और फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। I did not have to leave Delhi, मुझे दिल्ली नहीं छोड़ना पड़ा था। As my transfer was checked, क्योंकि मेरा ट्रांसफर रुक गया था। और फिर वही चीज आई हो, स्टूडेंट्स हो, सीता हो, सबके साथ क्या आता है? डिड। क्योंकि जब आपने सिंपल पास्ट पढ़ा होगा तो आपने ये समझा होगा कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप हमेशा यूज करते हो डिड। जैसे प्रेजेंट में हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज यूज कर लेते हैं, तो पास्ट में ऐसा नहीं होता है। तो उसी बेसिस पे हम यहाँ हमेशा हैव टू के पहले डिड ही यूज करेंगे। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि हैव टू क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है और हैव टू की बेस फॉर्म हैव ही होती है। तो आई डिड नॉट हैव टू लीव दिल्ली एज माई ट्रांसफर वॉज चेक्ड, क्योंकि मेरा ट्रांसफर रुक गया था। स्टूडेंट्स डिड नॉट हैव टू टेक ऑफलाइन क्लासेस एज पैंडेमिक वॉज गोइंग ऑन, स्टूडेंट्स को ऑफलाइन क्लासेस नहीं लेनी पड़ती थी क्योंकि पैंडेमिक चल रहा था। सीता डिड नॉट हैव टू गो इन वेडिंग पार्टी, और सीता को शादी में नहीं जाना पड़ता था क्योंकि सीता छोटी थी। ओके, तो ये हमने देखा किस तरीके से हम पास्ट में नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ओके,
अब देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब थी डिड, उसको हमने सब्जेक्ट के पहले लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद मोडाल, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डिड आई हैव टू लीव द मीटिंग यस्टरडे, क्या कल मुझे मीटिंग छोड़नी पड़ गई थी? तो डिड आई हैव टू। डिड स्टूडेंट्स हैव टू टेक ऑनलाइन क्लासेस लास्ट ईयर, क्या लास्ट ईयर बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ती थी? डिड जूही हैव टू गो टू कॉलेज रेगुलरली, क्या जूही को रोज डेली कॉलेज जाना पड़ता था? तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, हर एक के साथ डिड ही यूज करेंगे, क्योंकि डिड दोनों तरीके के सब्जेक्ट्स के साथ यूज हो जाता है। अब देखते हैं कैसे हैव टू की ही मोडालिटीज हमें फ्यूचर में एक्सप्रेस करनी है, तो हम विल हैव टू कैसे यूज करते हैं। तो विल हैव टू के लिए जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर रहता है वो सेम ही रहता है। सब्जेक्ट हैव टू की जगह विल हैव टू लगा देते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। अनुज विल हैव टू स्टडी हार्ड, अनुज को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी या बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ेगी इफ ही वांट टू सिक्योर गुड मार्क्स, अगर वो अच्छे मार्क्स लाना चाहता है तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी हम ये नहीं देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्या है, हर जगह हमें विल हैव टू ही यूज करना है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। I will have to go to the school if pandemic is over, अगर पैंडेमिक ओवर हो जाएगा तो मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। They will have to earn regularly if they want to become rich, अगर वो अमीर बनना चाहते हैं तो उनको बहुत सारा पैसा, तो उनको रोज डेली पैसा कमाना पड़ेगा। तो ये हमने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स देख लिए। अब हम देखते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी आपको मोडाल्स में नेगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं तो आप हमेशा मोडाल के पहले ही नॉट प्लेस करते हो। अब यहाँ पे हमें कोई एडिशनल ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे विल अवेलेबल है और विल भी एक ऑक्सिलरी वर्ब है, इसीलिए हम विल को सेमी मोडाल भी बोलते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विल नॉट हैव टू गो टू लखनऊ एज माई एग्जाम इज पोस्टपोन नाउ, मुझे लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मेरा जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो गया है। स्टूडेंट्स विल नॉट हैव टू टेक ऑफलाइन क्लासेस एज पैंडेमिक इज गोइंग ऑन, स्टूडेंट्स को ऑफलाइन क्लासेस नहीं लेनी पड़ेंगी, क्यों? क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है। सीता विल नॉट हैव टू गो इन वेडिंग पार्टी एज इट इज रेनिंग, सीता को वेडिंग पार्टी में नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि बारिश हो रही है। अब आप देखिए आई के साथ वैसे आप शैल यूज करते हो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मोडाल आप यूज कर रहे हो और हैव टू का जो फ्यूचर फॉर्म होता है वो विल हैव टू होता है, तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपको सब जगह विल हैव टू ही यूज करना है। तो ये अभी हमने नेगेटिव स्ट्रक्चर्स देख लिए। अब हम देख लेते हैं इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर्स में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमेशा हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं और सब्जेक्ट के बाद मोडाल रह जाती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो विल आई हैव टू अटेंड द वेबिनार टुमारो, क्या कल जो वेबिनार होना है वो मुझे अटेंड करना पड़ेगा। विल स्टूडेंट्स हैव टू टेक ऑनलाइन क्लासेस नेक्स्ट ईयर, क्या नेक्स्ट ईयर भी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस ही लेनी पड़ेंगी। विल जूही हैव टू कॉलेज रेगुलरली, क्या जूही को रोज डेली कॉलेज जाना पड़ेगा। सो दिस इज द interrogative structure for the will have to. I hope you people will found this video useful. If yes, then let me know in comments. Until then, stay safe, study hard, and thank you.